आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 13.2। हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि कोई सिलेंडर हो, कोई सिलेंडर है, वो सिलेंडर किसी अर्धगोले पर बना हुआ है इस तरह से, और उसके ऊपर कोई शंकु हो, इस तरह का फिगर बनता था। तो इसका कंबाइंड होता था, इसका यदि पृष्ठ से सरफेस एरिया लेते थे, इसका भी सरफेस एरिया और कोन का भी सरफेस एरिया, तो इसको मिला के कंबाइंड पूछा जाता था कि इस पूरे खिलौने का सरफेस एरिया निकालिए, तो हम लोग इसको निकाल लेते थे। अब यहां पे है कि इस खिलौने में, ये जो पूरा खिलौना है, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, कितना सामान रखा जा सकता है, मतलब इसका क्षमता की बात हो रही है, मींस कैपेसिटी। तो कैपेसिटी किसी का निकालना है कि जैसे मानो कोई टब है, एक ये बेलन है आपके पास, एक सिलेंडर आपके पास है, इसमें कितना सामान आ सकता है उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम, आयतन। किस वस्तु में कितना सामान आ सकता है, उस वस्तु का क्या कैपेसिटी है, या उसको गलाने के बाद यदि दूसरा रूपांतरण करेंगे तो क्या आएगा, ये सारा चीज हम क्या करेंगे, वॉल्यूम में निकालेंगे। तो ये 13.2 चैप्टर जो है वो वॉल्यूम से रिलेटेड करता है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बढ़ेंगे आगे। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक अर्धगोला है, कोई अर्धगोला है ऐसे, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, इसके ऊपर एक शंकु है, इस तरह से है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ये 13.2 चैप्टर का। एक अर्धगोला ले लिया आपने, उस पर एक शंकु बना हुआ है, इसका नाम दिया है ठोस। इसको क्या बोलते हैं, एक ठोस। ठीक है, कोई सॉलिड है जो एक अर्धगोले पर एक शंकु बना हुआ है, ये फिगर हो गया आपका। अब आगे चलते हैं। जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, रेडियस जो है इसका, ये रेडियस देखिए, आर ले लो आप, इसको 1 सेंटीमीटर, ये आपका क्लियर हो गया, रेडियस 1 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस शंकु का जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब ये भी आर के इक्वल है, H इक्वल टू आर इक्वल टू 1। ये हो गया आपका। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। पाई के पद में इसका आयतन आपको निकालना है। तो पहले तो ये अर्धगोले का आयतन क्या होगा, देखो त्रिज्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु की ऊंचाई हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि दिया हुआ है त्रिज्या के बराबर है, ठीक। तो अब आपको आयतन निकालना पड़ेगा, इसका क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना है। तो ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, ठोस का आयतन बराबर होगा अर्ध गोला का आयतन जोड़ क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन। देखिए यहां पे ये समझना है, 13.1 चैप्टर में जब आप पढ़ रहे थे उसमें ये था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते थे, इसका ऊपरी भाग। अब इसके अंदर क्या क्वांटिटी जाएगा उसके बारे में है, इसीलिए
दोनों का आयतन में अब आप स्क्वायर ये एरिया छोड़ दिया, ये रख लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। सीधा सीधा आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहीं से स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो पार्ट है ये 1 हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर हो गया, सॉरी पाई आर हो गया 1 लिख दिया आपने, 1/3 पाई आर स्क्वायर तो 1 स्क्वायर उसका h इंटू 1, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा इक्वल। यहां आ गया इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू इतना तो 2 पाई/3 प्लस क्या हो जाएगा पाई/3 बराबर एलसीएम हो जाएगा 3 2 पाई प्लस पाई, क्या हो जाएगा यहां पे लिख लो 3 पाई/3, 3 कैंसिल, पाई इसका वॉल्यूम होगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब लिखना ना भूलिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक, ठोस का आयतन क्या होगा? अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। दोनों का फॉर्मूला लगा दिया आपने। दोनों का फॉर्मूला लगाने के बाद जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? पाई सेंटीमीटर क्यूब, जो इसका आंसर होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक इंजीनियरिंग का कोई विद्यार्थी है, नाम है उसका रचेल। एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया उसको टीचर द्वारा। एक ऐसे बेलन के आकार का हो, बेलन के आकार का होना है जिसके दोनों सिरे पे 2 शंकु जुड़ा हो। देखो ये है आपका बेलन, इसके दोनों सिरे पे शंकु जोड़ दो आपने। ये आपने शंकु जोड़ दिया, दोनों सिरे पे शंकु जुड़ गया, ठीक है। एल्युमिनियम की शीट बनाना आपको, ठीक। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। व्यास इसको बोलते हैं यहां से यहां तक, जो ऊपर नीचे बराबर होगा। तो व्यास यदि 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3/2, ठीक। और लंबाई जो है, पूरे मॉडल का लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहां से यहां तक ये 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक। ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर लंबाई। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। ये देखिए ये शंकु हो गया 2 सेंटीमीटर, इसको H1 मान लो 2 सेंटीमीटर। यहां से भी इसको भी H1 ही मान लो 2 सेंटीमीटर, ठीक। दोनों शंकु का ऊंचाई क्या है? 2-2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपको मॉडल में अंतर्विष्ट अब इसमें हवा भरा जाएगा। हवा कब भरा जाएगा? जब इसमें इस पूरे मॉडल में हवा भरना है आपको। हवा तब भरा जाएगा जब आप इसको, कितना हवा भरा जाएगा इसमें, उसके लिए आपको इसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो आयतन निकालने के लिए यहां तो आपको ठीक है, शंकु का आपको ऊंचाई दिया हुआ है और ये रेडियस दिया हुआ है R = 3/2। ये 2 चीज आपने निकाल लिया है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर H, इसका काम तो हो गया। शंकु का, दोनों शंकु का आपको आयतन निकल सकता है, आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। अब रहा कि बेलन जो बीच में है, बीच में जो सिलेंडर है, इसका आयतन आप कैसे निकालेंगे? इसका आयतन निकालने के लिए पहले इसका हाइट निकालना होगा, क्योंकि त्रिज्या आपको मिला हुआ है, रेडियस 3/2 आपको प्राप्त है, क्वेश्चन के द्वारा दिया गया है। अब इसका हाइट निकालने के लिए यदि आप टोटल देखें यहां से यहां तक,
क्या है 12 है सेंटीमीटर ऊंचाई। तो इसमें से यदि दोनों शंकु का ऊंचाई को आप घटा देंगे तो बेलन का ऊंचाई आ जाएगा। तो बेलन का या सिलेंडर का ऊंचाई क्या हो जाएगा 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। ठीक है, आप इसको बड़ी एच मान लो। बड़ी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 4, बड़ी एच इक्वल टू 8। और इधर छोटी एच क्या हो गया, H1 को हटा दो, एच रहता है, छोटी एच 2 सेंटीमीटर। अब आपके पास इसका भी एच पता है, त्रिज्या तो आपको है ही। अब आप इसको कैलकुलेशन कर लो, इसका आपको निकल जाएगा। तो इस क्या है, क्या नाम था इसका, एल्युमिनियम शीट। तो एल्युमिनियम शीट का आयतन बराबर, एल्युमिनियम शीट का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन जोड़, बेलन का आयतन जोड़ क्या हो जाएगा 2 इंटू शंकु का आयतन। देखिए दोनों का त्रिज्या सेम है और हाइट भी सेम है, इसीलिए क्या किए 2 से गुना कर दिए तो शंकु का आयतन हो गया। ठीक, तो 2 शंकु का आयतन को आप एक दूसरे से गुना कर दिए तो आपको ऊपर नीचे दोनों इसका और इसका आ गया और बेलन का बीच का आ गया। ठीक, अब बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, बड़ी एच ले लिए इसका, प्लस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर, वही रहेगा छोटी एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर यहां से कॉमन आ सकता है तो ले लेते हैं। पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लिए, बचा क्या बड़ी एच, बड़ी एच का वैल्यू क्या है 8 जोड़ दीजिए, चलो प्लस। अब यहां 2 इंटू 1/3 तो 2/3, एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो 2 इंटू 1/3 इंटू 2 ये हो गया, चलो 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2। अब यहां पे क्या हो जाएगा 4/3, 24 प्लस 4/3। ठीक, अब थोड़ा सा कम कर दो इसको, 11 इंटू 3 इंटू 3/2 2 इंटू 7 इंटू 28/3 ये हो जाएगा। तो 3 कैंसिल, 7 से 4 बार कट जाए 28, 2 से 4। अब आप गुना कर दीजिए, आपको 11 इंटू 3 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा 11 इंटू 3 इंटू 2 66। अभी क्वेश्चन किस में है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्या निकाले हो तो आयतन, तो क्यूब, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाए। मतलब इतना हवा आप इसमें भर सकते हो गया। सीट का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन प्लस 2 गुने शंकु का आयतन, इसलिए लिखे कि दोनों शंकु समान है, क्योंकि इसका हाइट, यदि हाइट में डिफरेंस रहता तो आप अलग अलग शंकु का आयतन निकाल के यहां लिखते कि पहला शंकु का आयतन दूसरा शंकु का आयतन, इस तरह से आपको जोड़ना पड़ता है। क्योंकि हाइट भी समान है और रेडियस भी इसका समान है, इसीलिए आप 2 इंटू शंकु का आयतन कर दिए और फॉर्मूला पे आपने इसको सॉल्व किया, आपका 66 सेंटीमीटर स्क्वायर 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। तो अब आपका ये हो गया, आप इसको बनाइए, कॉपी में नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, गुलाब जामुन खाया है, लंबा वाला गुलाब जामुन। गुलाब जामुन होता है इस तरह से, एक तो गुलाब जामुन इस तरह से होता है लंबा वाला, एक होता है गोले के आकार का स्क्वायर,
ये ठीक है, एक इस तरह से होता है, एक इस तरह से। यहां पे क्वेश्चन में जो है इस तरह का गुलाब जामुन आपको खाने के लिए कर रहा है। ठीक, अब गुलाब जामुन है तो चाशनी भी होगा। चाशनी मतलब होता है चीनी का घुला हुआ पार्ट। चीनी को जब पानी मिला के गर्म कर दिया जाता है तो चाशनी बनता है। तो ये कह रहा है कि इसमें बना हुआ है आकृति, आप किताब में देख सकते हैं अपना। क्वेश्चन कर रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है ये चीज कि 30% चीनी की चाशनी है गुलाब जामुन का। वो डब्बा जो भी होगा जिसमें ही रखा गया होगा, इसी करके डब्बा होगा कोई, उसमें बहुत सारा गुलाब जामुन रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से डब्बे में भरा हुआ है बहुत सारा। कितना है ये अभी तक नहीं बताया है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी? अच्छा, गुलाब जामुन की कुल संख्या लिख लो भाई। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन की कुल संख्या दिया हुआ है 45। ठीक है, 45 दिया हुआ है आपको गुलाब जामुन की कुल संख्या। ठीक, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। यहां क्या है? बेलन के आकार का। ये क्या है? बेलन है, मतलब सिलेंडर है। ठीक है, ये आपको सिलेंडर के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। अब यहीं पे समझना है आपको, इस तरह का शेप है, इसको यहां से यदि आप डिवाइड कर दो तो ये अर्धगोला हो गया। इसी को आप यदि बड़ा बना लेते हैं, ये देखिए इस तरह से आपको एक अर्धगोला बन गया। ठीक, दोनों तरफ अर्धगोला है, बीच में बेलन है, इस तरह का शेप हो गया। और ये जो हम आप दिखाए हैं ये आपको सर्किल जो उसका फेस बनता है बाट कटोरे का, वो है। ठीक, बना हुआ जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास जो है 2.8 सेंटीमीटर है। तो कुल लंबाई क्या है? 5 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एल है 5 सेंटीमीटर और क्या है? व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। व्यास इसको बोलते हैं टोटल। ठीक है, तो डी से डिनोट करते हैं, डी बराबर 2.8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, अब जब क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, यहां से ये समझना है आपको, इसका जो ये बेलन होगा, सिलेंडर का जो पार्ट होगा, इसका आप लंबाई, जिसको कि ऊंचाई बोलेंगे, कि वो कैसे आप प्राप्त कर लोगे, यहां से कैसे निकालोगे आप? ये तो 5 मीटर लंबा है। ठीक है, टोटल इसमें से कितना घटाएंगे तो आपको बेलन का निकल जाएगा। पहले तो आपको दिया हुआ है त्रिज्या। ठीक है, तो जब त्रिज्या दिया हुआ है कितना? त्रिज्या दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपको क्लियर है, 2.8 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या दिया गया है। सॉरी, व्यास 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको। तो जब व्यास 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या इक्वल टू 2.8 बाय 2, 1.4 सेंटीमीटर। आप यहां से त्रिज्या निकालिए 1.4 सेंटीमीटर। आपको पता होगा कि अर्धगोले का जो है चारों तरफ इक्वल होता है। ये तो वृत्ताकार था ना, ऐसे करके सर्किल में। तो जब ये निकल गया आपको 1.4 सेंटीमीटर, तो आपको ये दूरी भी 1.4 सेंटीमीटर ही होगा। ये दूरी भी 1.4 सेंटीमीटर होगा। ठीक, क्योंकि ये भी त्रिज्या है। इसी तरह इस तरह भी ये जो दूरी होगा ये 1.4 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर आपको जब आ गया, अब बेलन की ऊंचाई या लंबाई जो भी लिखो आप, बेलन की ऊंचाई
ये इस तरह लेटा हुआ है इसीलिए लग रहा है, इसको सीधा करेंगे तो ऊंचा हो जाएगा ये। तो बेलन की ऊंचाई, क्योंकि फॉर्मूला में हम लोग ऊंचाई का यूज करते हैं इसीलिए ऊंचाई ही लिख देते हैं, ठीक है। ऊंचाई की क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4 क्या हो जाएगा, कोष्ठ में दे दो। इसका त्रिज्या 1.4, इसका त्रिज्या 1.4, दोनों अर्धगोले का त्रिज्या को आपने जोड़ दिया। क्यों जोड़ा, क्योंकि इसकी ऊंचाई इसी त्रिज्या के बराबर होती है। तो 1.4 प्लस 1.4 तो हो जाएगा 5 माइनस 2.8 इक्वल टू 2.2। तो बेलन की ऊंचाई क्या हो गया, 2.2, यहां लिख दो 2.2, ठीक है। h इक्वल टू 2.2, ये आपको निकल गया है। छोटी एच कर लो यहां, क्योंकि दूसरा एच का जरूरत है नहीं। अब आपको निकालना है इसका क्या, आयतन, क्योंकि इसमें चाशनी, इसका टोटल आयतन निकाल के यदि इसका 30% चाशनी है उसको घटा देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। कितनी चाशनी होगी 45 गुलाब जामुन में, तो पहले 45 गुलाब जामुन का आप आयतन निकालो। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकलेगा, तो दोनों अर्धगोले का आयतन आपको निकालना होगा, उसमें जोड़ देना होगा जो बीच का सिलेंडर का आयतन है। तो अब तीनों का आयतन आप निकाल के जोड़ दो। अब तीनों का जब आयतन हम निकालेंगे तो पहले तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब, ये होता है। इसी को 2 से गुना कर दो, ठीक। ये हो जाएगा आपको अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन पाई r² h, ठीक। r सबके लिए इक्वल रहेगा, क्योंकि जो बेस बेलन का है वही जो है अर्धगोले का ढक्कन बन जा रहा है, ठीक। तो r इक्वल है, h में डिफरेंस था, h हमने निकाल दिया 2.2 बेलन का, ठीक। और ये दूरी क्या हो गया 1.4, ये दूरी क्या हो जाएगा 1.4। क्यों, क्योंकि ये क्या था, अर्धगोला था, अर्धगोला चारों तरफ से इक्वल होता है, इसीलिए इसकी त्रिज्या जो है उसकी हाइट के इक्वल होगा, ठीक। तो इसका त्रिज्या 1.4 है, इसीलिए इसका हाइट भी 1.4 ही होगा। अब आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 4/3, देखो 4/3। अब दो अर्धगोले को जोड़ोगे आप तो एक गोला बन जाएगा। तो गोला का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्या है 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, इस तरह से लिखेंगे 3 बार, ठीक है। पाई r क्यूब प्लस में फिर क्या हो जाएगा पाई r², r क्या फिर यहां 1.4 इंटू 1.4, ठीक। उसके बाद h क्या है 2.2, ये लिखा हुआ है। अब आप थोड़ा सा समझना कि यहां पे 2.2 है, तो हम क्यों ना पाई को यदि अब 22/7 लिख दें तो यहां पे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा। यहां पे भी यदि 22/7 लिख दें तो भी आसान हो जाएगा। तो पहले आप इसको करते हैं हम लोग कैलकुलेशन, 4/3 पाई r क्यूब प्लस पाई r² इंटू h, ठीक। अब कैसे कीजिए, या तो पाई को कॉमन ले लो, कुछ भी कर सकते हैं, पाई को कॉमन रहने दो यार। 4/3 इंटू 22/7 इंटू x का क्यूब कितना होता है 14 का क्यूब, का क्यूब कितना होगा ये, चलो रहने दो, काट देंगे इसको, चलो इसको प्लस 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2.2। अब आप कीजिए
अब इसमें या तो कॉमन ले लीजिए आप, 22/7 1.4 1.4 यहां से कॉमन आ सकता है, ठीक। उसके बाद जो बचेगा उसको कैलकुलेशन करेंगे। 22/7 1.4 इंटू 1.4 ये कॉमन ले लीजिए आप, πr² आपने यहां से कॉमन ले लिया, ठीक। बचा क्या, 4/3 इंटू 1.4, ठीक, ये बचा, प्लस क्या बचा 2.2, ठीक। अब कीजिए 7 से 0.2 बार में, ठीक, इतना हो गया। अब इसको कीजिए, इसमें सारा गुना ही होगा, (22 इंटू 2.8 0.28। अब यहां पे क्या होगा, (5.6 प्लस 6.6), ठीक। कीजिए 22 इंटू 28 6 हो जाएगा, फिर 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21 2 616 6.6 इंटू कटेगा नहीं क्या कोई, ठीक है। इतना को ये रोक दो, इतना हो गया इसका आयतन, ठीक। ये आपका आयतन निकल गया। अब आपको क्या करना है, इसमें गुना करना किससे, 45 से। 45 आपका क्या था, ये आयतन को कैलकुलेशन यहीं पे रोक दो, क्योंकि जितना करेंगे इससे आसान हो जाएगा यदि आप इसको 45 से गुना कर दो, क्योंकि टोटल कितना था, क्या कहते हैं, गुलाब जामुन की संख्या 45 इंटू 6.16 इंटू 1.12/3 15, ठीक। अब आप इसको गुना करेंगे, गुना करके देखो इसको यार कितना ज्यादा, गुना करो इसको, (15 इंटू 6.16 इंटू 12.2). इसको जब आप गुना करेंगे तो आ जाएगा आपको 1127.28 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको आयतन निकल गया 45 से क्यों गुना किया, क्योंकि कुल क्या कहते हैं, कुल जो है गुलाब जामुन की संख्या कितनी थी 45, तो एक गुलाब जामुन का निकाल लिया, आयतन कितना हो गया 6.16 इंटू 12.2/3, ठीक। अब आप सारे को गुना कर दिए, ये आ गया 45 का आयतन 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्वेश्चन कर रहा है कि ये 45 जो गुलाब जामुन था इसमें 30% चाशनी है, तो चाशनी की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा,
चाशनी की मात्रा इक्वल टू 1127.28 इंटू 30/100 इंटू 30/100। अब आप इसको फिर से कैलकुलेशन कर लो, बाय 100 यहां भी आ गया, कैंसिल हो गया। अब इसको जब आप गुना करेंगे उसमें 3 के बाद दशमलव लगा देना। 8 इंटू 3 24, 2 6 प्लस 2 8, फिर क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 21 1 2, और फिर 3 इंटू 2 6 6 प्लस 2 8 3 3, ये हो जाएगा बटे 1000, ठीक, बराबर 338.184, ये हो जाएगा चाशनी की मात्रा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, लगभग 338 सेंटीमीटर क्यूब चाशनी होगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था, आप उसको कैलकुलेशन कीजिए। 45 से यदि शुरू में ही मल्टीप्लाई कर देते तो आसान हो जाता है। ठीक, अब चलिए चौथा क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है एक कमलदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना एक, जिसमें कलम रखने के लिए एक 4 शंकुआकार गड्ढे बनाए। देखो एक घन बना हुआ है पहले से ही, ठीक है, इस तरह से घन है। घन में 4 जो है शंकु के आकार का इस तरह से है, जिसपे आप कलम लगा सकते हो। ये एक शंकु है, इस पे आप क्या किए, कलम लगा दिए, ऐसे करके कलम लग जाएगा इसमें। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि 4 कलम आप जो है इसमें लगा सकते हो। ये शंकु हो गया, तो 4 शंकु है एक घनाभ के अंदर। घनाभ का जो विमा है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घनाभ का लंबाई इक्वल टू कितना है, 15 सेंटीमीटर है दिया हुआ। चौड़ाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है दिया हुआ। उसके बाद है ऊंचाई कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है दिया हुआ। ठीक है, ये 3 चीज आपको दिया हुआ है। फिर कह रहा प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। ये वाला त्रिज्या जो गड्ढे का त्रिज्या है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं गड्ढा क्या है, शंकुआकार है, तो शंकुआकार है तो शंकु की त्रिज्या, ठीक है, शंकु की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी दिया हुआ है। और गहराई जो है 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये वाला पार्ट जो है ये इतना गहरा है, मतलब है शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, सॉरी शंकु की 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर ये गहरा है दिया हुआ है इसमें। ठीक, अब कह रहा पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इस लकड़ी का आयतन कर रहा है ज्ञात करने के लिए, मतलब ये शंकु का यदि आप आयतन घटा दोगे तो लकड़ी का आयतन आ जाएगा। ठीक, यदि आप इसमें से शंकु का आयतन घटा दोगे तो लकड़ी का आयतन आ जाएगा। पूरा लकड़ी का पहले आयतन क्या होगा, तो घनाभ का आयतन
यदि इस ठोस में से आप इसको घटाना चाहते हो, इस कमलदान में से शंकु का आयतन को यदि घटा दिए तो क्या आ जाएगा, लकड़ी का आयतन आ जाएगा। और लकड़ी का आयतन क्या होगा, लकड़ी का आयतन वॉल्यूम ऑफ वुड्स, लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा, लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस 4 इंटू शंकु का आयतन। इसमें 4 शंकु है, समान आकृति का है, यदि उसको आप घटा देंगे तो इसको लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन है 15 इंटू 10 इंटू 3.5। ये हो जाएगा आपको घनाभ का आयतन, घटा 4। अब शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 0.5 इंटू एच कितना है 1.4। सब चीज आपको दिया हुआ है इसमें 1.4। अब आप इसको कर दीजिए गुना भागा बाय 10। अब 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 15 गुने 35 हो जाएगा। 15 इंटू 5 75, 7 बच गया आपका, 45 प्लस 7 52, 525। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। माइनस, अब आप इधर कीजिए, 17 से 2 बार में 14 कट जाएगा, 0.2 बच जाएगा यहां पे, ठीक है, ये 0.2 हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, इधर 3 है, 0.2 को कुछ करना ही नहीं है, पॉइंट को यदि आप कैंसिल करो 10 हो जाएगा यहां पे, ठीक, इस पॉइंट को भी कैंसिल कर दो, 10, सारा पॉइंट ले लो आप, 10 हो गया, ठीक। 5 इंटू 2 10, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचा है, अब यहां देखिए, ये 4 को भी आप इसमें कर लो, 4 2 इंटू 2 2 5, फिर 2 इंटू 2 5, ये कट गया आपका 5 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब आपके पास बचा है 22/15, 22/15 कर लो, 22/15 यही है। तो 22/15 को आप यहीं दशमलव में कर लो। 525 माइनस, इसको यदि आप करते हैं क्या आता है 1.15 हो जाएगा, ये 60 10 100 90 10, ये 1.46666 चलता रहेगा ये, तो 1.46666 पे बार हो जाएगा ये, ऐसे इस तरह से होता चला जाएगा। तो आप इसको जो है कैलकुलेशन यदि आप करते हैं क्या हो जाएगा, अब 5 to 5 तो यहां हो जाएगा, 5 to 5 आपने लिख दिया। अब ये जो है 1.46666 इसको आप लिख सकते हो 1.47, इसको क्या लिख सकते हो 1.47। जब ये पार्ट दशमलव के बाद जब आपको 2 दशमलव तक लेना है, तो यदि ये 5 से ज्यादा हो तो आप उसको आगे वाले में ले सकते हो, तो 1.47। अब आप इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 53, यहां बच जाएगा पॉइंट 1, यहां कैंसिल करके 4 बचाओ, 4 में से 3 गया, क्या हो जाएगा 4 में से 1 3 2 5 5 2 3.53। अब क्या हुआ सेंटीमीटर क्यूब, इसको क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर आया कि लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन माइनस 4 इंटू शंकु का आयतन। ये जितना चैप्टर है इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला आप लगाइए और आंसर आपका निकल जाएगा।
तो ये चौथा क्वेश्चन आपका हो गया। तो अब आप पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन अब क्या कर रहा है? पांचवा क्वेश्चन कर रहा है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। अब उल्टा शंकु बना दो, यह है उल्टा शंकु। एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यह है ऊंचाई इसका, ठीक। ये ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, मतलब कवर नहीं है, ये कवर नहीं है, r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये भी क्लियर है आपका, ठीक है। 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ये जो है पानी इसके अंदर है, पानी भरा हुआ है, यहां तक लबालब पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है। पानी ऊपर तक भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, अब शीशे का गोली कैसा होगा? बच्चा में कंचा खेलता होगा आप लोग, बचपन में कंचा खेला जाता होगा, तो कंचा कैसा होता है? ऐसे गोल, और कंचा को इस उंगली से बीच वाले उंगली से उड़ाते थे, क्या? तो गुल्ली, गुल्ली, गुल्ली भी बोलते थे इसको, या कंचा बोलते थे। ये कह रहा है कि कंचा जो है, कुछ बच्चा जो खेलता है कंचा, छोटा सा कंचा लेके, वो कंचा इसमें डाल दिया गया। अब कंचा जब डलेगा तब आगे देखते क्या बोल रहा है। कह रहा है कि बच्चा जो कंचा खेलता था वो कंचा इसमें डाला गया, कंचा छोटा छोटा ऐसे डल गया होगा इसमें बहुत सारा, एक समान ही है। ये देखो, बनाने में बड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये है सब समान, जिसका त्रिज्या आपको दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब ये जो कंचा है इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं गोला। बॉर्डर पे जो गोला बरसाया जाता है वही गोला है। कंचा का शेप गोलाकार होता है और ये गोला का रूप होता है, ठीक है। तो कंचा क्या हुआ? गोला हो गया। अब इसकी त्रिज्या, तो एक कंचा या एक गोले का आकार का है, तो गोला का त्रिज्या क्या हो जाएगा? गोला का त्रिज्या बराबर 0.5 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया तुम्हारा कि गोला जो कंचा खेलता है बच्चा सब, उसको क्या बोलते हैं? किस आकार का होता है? गोले का आकार का होता है। इसमें से भरे पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। अब जैसे इस कंचे को इसमें डाले, इसमें जो पानी था इस तरह से बह के बाहर आ गया। अब यदि बहुत ज्यादा डालते तो सारा बाहर आ जाता, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं डाले, कम डाले हैं, इसीलिए क्या हुआ? 1/4 भाग बाहर आया। 1/4 भाग, इसका जो पानी इसमें भरा हुआ था उसका 1/4 भाग बाहर आ गया, बाहर निकल गया। क्या? पानी, ठीक। पानी इसमें भरा हुआ था और उसमें जब कंचा डाले आप तो बाहर निकल गया, ठीक। ये क्लियर हो गया। कितना? 1/4 भाग। अब क्वेश्चन लास्ट में कर रहा है कि डाली गई शीशे की गोलियां की संख्या बताएं। अब इसको नाम दे दिया, गोले की त्रिज्या जब लिखे हैं, इसको शीशे का गोली लिख दो। क्वेश्चन कर रहा है शीशे का गोली, शीशा का बना हुआ है गोली, लेकिन ये किस तरह का होगा? ये होगा गोला के आकार का। तो अब आप करा कितना इसमें शीशे का गोली डाले हैं, जिसका त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, जो कि 1/4 पानी बाहर निकाल दिया। अब हम मान लेते हैं, माना कि कुल शीशे की गोलियों की संख्या x है, ठीक। x है, x गोली इसमें आपने डाला, तो अब x गोली डाले तो x इंटू क्या हो जाएगा? x इंटू शीशे की गोली का आयतन,
x इंटू शीशा का गोली का आयतन बराबर होगा, किसके बराबर होगा? इस शंकु के 1/4 भाग का, क्योंकि 1/4 भाग का पानी निकला है, बराबर होगा 1/4 इंटू शंकु का आयतन। फिर बता रहे हैं आयतन जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बाहरी बात, आयतन हुआ उसके अंदर जितना पानी आए जो आए उसके लिए यूज होता है, इसीलिए 1/4 शंकु का आयतन यूज हुआ है यहाँ पे, इसमें से जो पानी निकला है उसके लिए है ये। तो x इंटू शीशे का गोली का आयतन बराबर 1/4 इंटू शंकु का आयतन। तो x इंटू शीशे का गोली का आयतन क्या हो जाएगा? x गुने, अब शीशे का गोली का आयतन क्या हो जाएगा? तो 4/3, गोला का आयतन क्या होता है? पाई r क्यूब, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ये हो जाएगा आपको शीशे का गोली का आयतन इक्वल टू 1/4 इंटू शंकु का आयतन 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर इसका क्या है? 5 है, 5 इंटू 5, ठीक, आर क्या है? 5 इंटू 5। शंकु का आयतन, शंकु का बात हो रहा है, शंकु का क्या होता है? आर बराबर 5 है शंकु का, ठीक, 5। एच कितना है? 8। एच शंकु का 8 है और त्रिज्या 5 है, ये है शंकु, ठीक। गोले का त्रिज्या आपको हम दे दिए, ठीक, गोले का त्रिज्या हम आपको दे दिए। अब थोड़ा सा देखिए, देखिए इक्वल पार्ट है तो आप क्या करेंगे? यदि ये इस साइड लेके आएंगे तो ये भाग में होगा, डिवाइड में होगा, तो डिवाइड में होगा तो कट जाएगा ये, पाई पाई कैंसिल, ठीक, पाई पाई कैंसिल हो गया। अब क्या क्या कैंसिल हो सकता है? इसको पहले 10 लिख दो, 10 पॉइंट हटा देते हैं, 10, ठीक। अब आप देखो 5 कैंसिल हो जाएगा, यहां बराबर बराबर काम करो, 4 इंटू 2 8, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक। 3 इसके बेस में है, इसके भी बेस में 3 है, 3 कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? 2 है वहां, यहां 4 है, काट दो इसको भी। इसको नीचे नहीं ले गए, यहीं पे काटे जा रहे हैं हम। अब 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। अब आपके पास बचा है, इधर बचा 1, राइट हैंड साइड में 1 बचा है और लेफ्ट हैंड साइड में x बाय बचा है 10 इंटू 10 इंटू 5। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इधर से बचा हुआ, 1 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10 बराबर 500। 500 शीशे की गोली। आंसर कितना शीशे की गोली इसमें डाला गया? एक्स किसको माने थे? शीशे की गोली संख्या को। तो ये हो जाएगा 500। शीशा यहां पे ठीक कर लो भाई। ठीक है, शीशे की गोली। तो 500 आपका आंसर आ गया। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे 6 to 8 या जो 2-3 क्वेश्चन बचा है इस चैप्टर का वो देख लेंगे। ओके, थैंक यू। इसी तरह आप YouTube वीडियो मेरा देखते रहिए और सब्सक्राइब वगैरह कीजिए। ठीक, फिर मिलते हैं आपसे।